आज वीडियो की शुरुआत करते हैं एक खबर के साथ। खबर ये कि डॉक्टर ने सर्जरी करते समय पेशेंट के पेट में कैंची छोड़ दी। आपने गाहे बगाहे ऐसी खबरों के बारे में सुना और पढ़ा होगा कि फलां अस्पताल में बाएं घुटने की जगह दाएं घुटने की सर्जरी हो गई। फलां अस्पताल में टीम ने सर्जरी करते समय शरीर में गॉज पीस, कैंची या अन्य इंस्ट्रूमेंट छोड़ दिए। क्यों होती है ऐसी गलतियां और इन मिस्टेक्स को रोकने के लिए डब्ल्यूएचओ ने क्या तरीका इजाद किया था, जिसका आइडिया वैज्ञानिकों को एक विमान बनाने वाली कंपनी से मिला था, जानेंगे आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। क्या होती है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, क्या इसके पर्पस हैं, क्या इसके फेजेस होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन बन चुके हैं उनके बारे में डिटेल में डील करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे चेकलिस्ट क्या होती है। तो बेसिकली चेकलिस्ट आपने हमने डेली लाइफ में बहुत बार काम में ली होगी। जब भी आप मार्केट जाते हैं, ग्रोसरीज का सामान लेने जाते हैं, तो आप एक लिस्ट बनाकर ले जाते हैं कि क्या क्या आइटम आपको खरीदने हैं, ताकि कोई भी आइटम आपसे मिस नहीं हो। तो सर्जिकल फील्ड में भी एक ऐसी चेकलिस्ट बनाई गई है जो सर्जरी के दौरान और सर्जरी से पहले और बाद में कुछ सीक्वेंस वाइज स्टेप को इंक्लूड करती हैं। इसी का नाम है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। और जैसा कि नाम से पता है, इसको सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया गया है और ऐसे पेशेंट की सर्जरी जिनकी क्या होने वाली है, सर्जरी होने वाली है। सबसे पहले डब्ल्यूएचओ ने सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट को इन्वेंट किया था सन 2008 के अंदर। और ये एक फिजिकल लिस्ट ऑफ टास्क होती है जो टास्क अपन सर्जरी में परफॉर्म करने वाले हैं। 2 बार इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है और ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी की जाती है। कई इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से इस चेकलिस्ट को मॉडिफाई करते हैं और हर इंस्टीट्यूट के अपने अपने प्रोटोकॉल होते हैं इस चेकलिस्ट को लेके। ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में अपन जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री कहाँ से चालू होती है। तो 2004 के अंदर डब्ल्यूएचओ को इसको बनाने का आइडिया आया था और सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका आइडिया दिया था और इस चेकलिस्ट को बनाया था वो थे अतुल गवांडे। अतुल गवांडे एक अमेरिकन सर्जन थे और इनको ये आइडिया आया था एक विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग से। क्या देखा इन्होंने इन्होंने देखा कि बोइंग कंपनी ने अपने पायलट्स के लिए एक ऑपरेशन मैनुअल चेकलिस्ट डिजाइन की है। बोइंग ने देखा कि उनका पायलट चाहे कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, कितना भी एक्सपर्ट हो, कुछ ना कुछ मिस्टेक के कारण बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही थी जो फ्लाइट के ऑपरेशंस में दिक्कत कर रही थी। इसलिए उन्होंने शुरू से लेके एंड तक, माने टेक ऑफ से लेके लैंड तक, हर स्टेप को एक चेकलिस्ट डिजाइन किया और हर फ्लाइट ऑपरेशन के लिए पायलट को इस चेकलिस्ट को फॉलो करना होता था। तो इस लिस्ट को अप्लाई करने के बाद बोइंग ने क्या पाया कि उनमें विमान दुर्घटनाएं की संख्या में बहुत कमी आ चुकी है। तो इसी का आइडिया लेके अतुल गवांडे ने इस चेकलिस्ट को सर्जिकल फील्ड में अप्लाई किया और इन्होंने भी पाया कि सर्जरी के दौरान जो मिस हैपनिंग या एडवर्स इवेंट होते थे उनकी संख्या में कमी देखने को मिली है। कौन करता है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट को परफॉर्म, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और इसको परफॉर्म करने वाला होता है दैट इज द सर्क्यूलेटरी नर्स। आपको पता है ओटी में 2 तरह की नर्स होती हैं, फर्स्ट इज द स्क्रब नर्स और सेकंड वन इज द सर्क्यूलेटरी नर्स। तो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो प्रिपेयर करती है या जो भरती है वो होती है सर्क्यूलेटरी नर्स। और ये एक नर्स होती है, मतलब एक पेशेंट या एक चेकलिस्ट के लिए 2 या 3 नर्सें मिलकर नहीं बनाती हैं। शुरू से एंड तक एक ही सर्क्यूलेटरी नर्स के द्वारा इस चेकलिस्ट को फिल किया जाता है। बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला बेनिफिट देखने को मिला इंक्रीज इन द सेफ्टी। जो पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहे हैं या जो पेशेंट सर्जरी हो चुके हैं उनकी सेफ्टी में इंक्रीजमेंट देखने को मिला इस चेकलिस्ट को अप्लाई करने के बाद। ये टीम के लिए एक रिमाइंडर का काम भी करती है और रिमाइंड क्या करवाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो परफॉर्म करने वाली है टीम बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी। यानी स्टेप बाय स्टेप जो भी सर्जरी के दौरान टीम जो भी सीक्वेंस वाइज काम करने वाली है
उनमें से कोई भी स्टेप मिस नहीं हो जाए, इसलिए उसका रिमाइंडर देने का काम भी ये चेकलिस्ट करती है। ये एडवर्स इवेंट को रिड्यूस करती है और ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एडवर्स इवेंट जैसे कि रिटेन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सर्जरी के बाद जो अपन ने न्यूज स्टार्टिंग में देखी थी, जो इंस्ट्रूमेंट अपन भूल जाते हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट को अंदर रिटेन रख लिया जाता है, इस तरह के एडवर्स इवेंट को रोकने में ये चेकलिस्ट बहुत हेल्पफुल होती है। ये एक अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल टूल है टू रिड्यूस डेथ रिलेटेड टू सर्जरी। तो सर्जरी से रिलेटेड जो भी डेथ हो रही थी उनको कम करने के लिए ये एक बहुत ही सस्ता और अच्छा टूल देखने को मिला। बात करते हैं इसके फेजेस के बारे में, और इससे भर भर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ चुके हैं सीधे। अभी नॉर्थ 2023 में, नॉर्थ 2021 में, नॉर्थ 2020 में, सब में इसके फेजेस के नाम से क्वेश्चन आ चुका है और 4 ऑप्शन होते हैं और पूछते हैं व्हाट इज द फेजेस ऑफ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट एक्सेप्ट। तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, दैट इज द साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट। क्या होते हैं डिटेल में इनको जानते हैं। बेसिकली ये 3 फेज होते हैं। ये फेज फर्स्ट दैट इज साइन इन, ये सेकंड दैट इज टाइम आउट एंड दिस इज थर्ड यानी साइन आउट। कैसे इन तीनों को डिवाइड किया गया है पहले उसकी जानकारी लेते हैं। तो इनको 2 मेथड से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एरिया के बेस पे अपन बोल सकते हैं साइन इन, और दूसरा एनेस्थीसिया के बेस पे भी इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। एरिया के बेस पे अगर बात करें तो साइनिंग एरिया बेसिकली वार्ड से लेके ओटी तक का एरिया कहलाता है साइनिंग एरिया। टाइम आउट एरिया ओटी जोन ही होता है जहां पे सर्जरी परफॉर्म होने वाली है, और साइन आउट एरिया होता है ओटी से लेके रिकवरी रूम तक। तो एरिया के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये तीनों फेज में फॉलोइंग एरिया देखने को मिलते हैं। बात करें अपन एनेस्थीसिया इफेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे इनको क्लासिफाई किया जाता है, तो साइन इन दैट इज द बिफोर इंडक्शन, बिफोर इंडक्शन एनेस्थीसिया इफेक्ट। एनेस्थीसिया इफेक्ट के इंड्यूस होने से पहले, बिफोर इंडक्शन, एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करने से पहले जो प्रोसेस अपन जो स्टेप फॉलो करते हैं वो साइन इन के अंदर आते हैं। और चूंकि आप ध्यान में रखें कि यहाँ पे एनेस्थीसिया इंडक्शन नहीं हुआ है, यानी पेशेंट अभी तक ओरिएंटेड है, कॉन्शियस है, तो अपन इस सीक्वेंस में उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। सेकंड आता है टाइम आउट। टाइम आउट होता है आफ्टर इंडक्शन ऑफ इफेक्ट, यानी इफेक्ट आ चुका है बट बिफोर कट, अभी तक स्किन में कट नहीं लगाया है, इंसिजन नहीं किया है और एनेस्थीसिया का इफेक्ट आ चुका है। तो एनेस्थीसिया के इफेक्ट आने और स्किन को इंसिजन लगाने से पहले जो भी स्टेप आते हैं वो टाइम आउट के अंदर आने वाले हैं, और साइन आउट आता है बिफोर स्किन क्लोजर। स्किन को क्लोज करने से या इंसिजन को स्टिच या सुचर करने से पहले जो जो भी स्टेप आते हैं वो देखने को मिलते हैं साइन आउट के अंदर। अब बात करते हैं कि इनमें क्या क्या स्टेप देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दैट इज द साइन इन। एक बार जोधपुर एम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इन सब फेजेस को मिला के सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में टोटल कितने पॉइंट होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें टोटल 19 पॉइंट देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। तो इस बात की भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि फर्दर स्टेप बाय स्टेप या फेज बाय फेज पूछ ले कि साइन इन फेज में कितने स्टेप है, साइन टाइम आउट में कितने हैं और साइन आउट में कितने हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि साइन इन में 7 है, टाइम आउट फेज के अंदर भी 7 है, और सबसे लास्ट में 5 स्टेप देखने को मिलते हैं किसमें, साइन आउट में। अब देखते हैं वन बाय वन के इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं दैट इज द साइन इन या बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के इंडक्शन से पहले, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मार्क करते हैं। सबसे पहले आता है द पेशेंट आइडेंटिटी को कंफर्म करना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंफर्म पेशेंट आइडेंटिटी, इन सबसे क्वेश्चन आया हुआ है।
सेकंड वन इज द साइट मार्क करना, जिस साइट पे अपन ऑपरेशन करने वाले हैं, ताकि सर्जरी में अपन गलत साइट चूज नहीं कर ले। थर्ड वन इज कंसेंट, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि रिटर्न कंसेंट पेशेंट से ले लिया है या नहीं ले लिया है, इसको कौन से स्टेप में देखते हैं, तो दैट इज डील इन द साइन इन प्रोसेस। सेकंड देखते हैं अपन साइट मार्क कर दी या नहीं कर दी है। थर्ड अपन देखते हैं एनेस्थीसिया रिलेटेड मशीन काम कर रही है या नहीं कर रही है, और इस थर्ड स्टेप जो है कि एनेस्थीसिया मशीन और मेडिकेशन चेक कंप्लीटली, इसकी एक मिनोमिक डब्ल्यूएचओ ने बताई है, दैट इज द ABCDES। ये मिनोमिक होती है और ये ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, अभी तक क्वेश्चन इससे पूछा नहीं गया है। फिर अपन बात करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो दैट इज द नॉन एलर्जी। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पेशेंट को किसी भी तरह की नॉन एलर्जी है या नहीं है, इसको किस स्टेप में देखा जाता है, तो इसको भी अपन फर्स्ट फेज में या साइन इन में देखने वाले हैं। बात करते हैं अपन सेकंड फेज की, तो दैट इज द टाइम आउट फेज, यानी एनेस्थीसिया का इंडक्शन इफेक्ट आ चुका है, अब इस इंसिजन लगाने वाले हैं या स्किन के ऊपर कट लगाने वाले हैं, दैट इज द टाइम आउट। और इसमें भी अपन कंफर्म करते हैं पूरी टीम का नाम, यानी सर्कुलेटरी नर्स पूरी टीम से, इंक्लूडिंग एनेस्थीसिया, इंक्लूडिंग सर्जन्स, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स और अदर स्टाफ, सबसे उनका नाम एक बार पूछा जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें वापस पेशेंट की आइडेंटिटी को कंफर्म किया जाता है, उसकी साइट को कंफर्म किया जाता है, और इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज द सर्जिकल एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस। 30 मिनट पहले जनरली सर्जरी से एंटीबायोटिक की प्रोफाइलैक्सिस की जाती है, तो आपको ये भी चेक करना है कि एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस हुई है या नहीं हुई है। फिर अपन वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे, और सबसे पहले एंटीसिपेटेड यानी एंटीसिपेटेड क्रिटिकल इवेंट्स, यानी आप पूर्वानुमान लगाएंगे कि क्या क्या क्रिटिकल इवेंट होने वाले हैं। तो आप सर्जन से क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज द क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल रूटीन स्टेप, क्या इस सर्जरी के दौरान कुछ अनयूजुअल इवेंट हो सकते हैं। सेकंड वन इज द हाउ लॉन्ग केस, केस कितना लंबा चलेगा, एंड एंटीसिपेटेड ब्लड लॉस, और इसका क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है कि एंटीसिपेटेड क्या लगता है कि कितना ब्लड लॉस होगा। इस क्वेश्चन को डील किया जाता है सेकंड फेज में या टाइम आउट फेज के अंदर। सेकंड स्टेरिलिटी, सारी की सारी चीजें जो है स्टेराइल हैं, ऑटोक्लेव्ड हैं, इसको भी चेक किया जाता है टाइम आउट में इंसिजन देने से पहले। और जो भी इमेजिंग है पेशेंट की, एमआरआई, एक्सरे, जो भी सर्जिकल साइट की इमेजिंग है उसको डिस्प्लेड कर दिया गया है नहीं कर दिया गया है, इसको भी चेक करते हैं। थर्ड जो स्टेप है दैट इज द बिफोर क्लोजर ऑफ द स्किन, या पेशेंट को रिकवरी रूम में शिफ्ट करने से पहले, और इसमें इंपॉर्टेंट रोल आता है नर्स का काउंट करना सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे के सारे गॉजेस जो कि सर्जरी में काम लिए हैं। तो इसमें नर्स क्या कंफर्म करती है, द नेम ऑफ प्रोसीजर, जो एक्चुअल प्रोसीजर हुआ है। नहीं तो देखने को मिलता है कि राइट नी का प्रोसीजर था, लेफ्ट नी कर दिया, तो आपको यहाँ पे रिकन्फर्म करना है कि एक्चुअल प्रोसीजर क्या हुआ है। कंप्लीट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी गॉजेस काम में लिए थे ड्यूरिंग द सर्जरी, उनको प्रॉपरली काउंट कर लिया है, वे काउंट में नंबर में सेम है जितने पहले अपन ने यूज के लिए निकाले थे। फिर अपन सर्जन और एनेस्थेटिक और नर्स तीनों से पूछेंगे कि व्हाट इज द कंसर्न फॉर द रिकवरी ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को रिकवरी रूम शिफ्ट करने वाले हैं, तो इस प्रोसीजर से रिलेटेड रिकवरी के लिए क्या क्या एक्स्ट्रा कंसर्न है उनको भी अपन नोट डाउन करेंगे। तो ये थी डिटेल इन तीनों फेजेस के बारे में। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं कि डब्ल्यूएचओ के अलावा क्या क्या चेकलिस्ट देखने को मिलती है। तो फर्स्ट देखने को मिलती है जॉइंट कमीशन यूनिवर्सल प्रोटोकॉल। ये चेकलिस्ट 2004 के अंदर आई थी, और इसको अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया इनके द्वारा डिजाइन किया गया था। ये बेसिकली पुरानी मॉडल है, और ये डील विथ पर्सन, प्रोसीजर एंड साइट। इसमें केवल 3 चीजों पे फोकस किया जाता था, जो पर्सन जिसकी सर्जरी होने वाली है, जो प्रोसीजर होने वाला है, और साइट कौन सी है। सेकेंड वन इज द सरपास, और सरपास एक शॉर्ट फॉर्म है, SUR सर यानी सर्जरिकल, PA यानी पेशेंट, और SS यानी सेफ्टी सिस्टम। और सरपास सेफ्टी सिस्टम जो है वो एक कंट्री द्वारा सेपरेट है, दैट इज द नीदरलैंड।
नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने इस सरपास को अप्लाई कर रखा है और ये सरपास फोकस ऑन पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट सर्जरी या रिकवरी रूम के अंदर क्या क्या कंसर्न रहने वाले हैं, ये सरपास उसके ऊपर भी फोकस कर रहा था। और थर्ड वन इज द इम्पोर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है, दैट इज द इजराइल मोडेक सफिक। इसको ज्वाइंट कमीशन जो अपन ने यहाँ देखे हैं फर्स्ट एंड एएसए ने दोनों ने मिलकर डिजाइन किया था, और ये मॉडिफाइड सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट कहलाती है, दैट इज द मॉडिफाइड सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। और इसमें एक मिनोमिक चलती है इस पूरी लिस्ट में, दैट इज द जिसका नाम है IM फॉर सेफ्टी। तो IM फॉर सेफ्टी इस पूरी की पूरी चेकलिस्ट में जो टास्क करते हैं उसकी शॉर्ट फॉर्म है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। और मॉडिफाइड सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट किसको कहा गया है, दैट इज द इजराइल सफिक मोडेक को कहा गया है। ये थी सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें। इसका इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।